उन्होंने कहा कि आपने कारण काल की जो व्यवस्था की है वो व्यवस्था तुम्हारी सम्यक नहीं है। जो बौद्ध दर्शन बोल रहे हैं उसमें कालभेद आ रहा है और कालभेद में कोई कारण काल व्यवस्था नहीं बनती है। वो सहचर उत्तरचर हेतु में डालिए आप, ठीक है। तो ये सब आपको कारण कार बना रहे हो, इसमें सहचर क्रमचर उत्तरचर में डालिए आप। हमने हेतु तो बनाए हैं, अब उत्तरचर में डालो ना, क्रमचर में डालो ना, सहचर में डालो ना। ये तीन हेतु हम और बता रहे हैं, लेकिन आप सम्यक कारण कार्य व्यवस्था बना रहे हो। ये कारण कार्य व्यवस्था नहीं बनती, क्योंकि कारण कार्य व्यवस्था कहाँ बनेगी? जहाँ काल भेद नहीं होगा। समझ रहे कि नहीं? जहाँ काल भेद नहीं होगा। कारण कार्य व्यवस्था एक समय में होगी। तो ये तद्द्वये व्यापारास्तमी तद्भाव भावित्वम। नहीं पढ़ना, जो पढ़ना यही पढ़ना है, जो हम पढ़ा रहे यही पढ़ना है। बोलिए। क्योंकि कल आपने भाव भावित पढ़ा था, अब आपको 59 पढ़ना है। हाँ, ये तो पढ़ना है। कब पढ़ा था? सहचारूपी परस्पर परिहारेण अवस्थानोत्साहोत्पादनश्च उपादश्च। तो सहचारूपी जो सहचार है ना, वह भी पदार्थों भी परस्पर परिहारेण, परस्पर परिहार, परिहार से अवस्थान होने से, साहोत्पादन एक साथ होने से। और जो सहचर है ना, सहचर एक साथ होने वाला, और सहचर जो नियम बनेगा पदार्थों के परिहार से रहित, तो सहचर पदार्थ परस्पर के परिहार से रहते हैं। परस्पर में परिहार नहीं हो सकता सहचर में। सहचर क्या है? रस और रूप साथ में रहे, सहचर है, पर एक नहीं है। एक नहीं है। स्पर्श रस गंध वर्ण सहचर है, एक नहीं है। यदि एक हो गए ना तो शेष गुण का अभाव हो जाएगा और कारण कार भी नहीं बनेगा। तो ये सहचर क्यों बना रहे हैं? जहां गंध होगा वहां स्पर्श होगा, सहचर है। ज्ञान होगा वहां दर्शन होगा, सहचर है। चाहे संसारी जीव हो चाहे सिद्ध परमात्मा हो, सहचर में नियामक होता, नियामक वही लगाना सहचर। तो परस्पर सहचर हेतु का स्वभाव हेतु में अंतर्भाव नहीं हो सकता। सहचर हेतु का स्वयं यह नहीं हो सकता। एक साथपन होते हैं, उसका कार्य हेतु कारण हेतु में अंतर्भाव नहीं हो सकता। क्योंकि कारण कारण क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक साथ होते हैं। परंतु एक दूसरे में कारण कारण नहीं बन रहा। सहचर में परिहार से युक्त होते हैं। समझ रहे कि नहीं? साथ में रह करके भी एक नहीं है। कारण कारण क्यों नहीं है? क्योंकि वो कारण का जब हो कि पहले एक नहीं होना चाहिए फिर होना चाहिए, तब बनेगा कारण कार्य। समझे कि नहीं? और कालभेद नहीं होना चाहिए। पर इसमें क्या ना, जो पहले से मौजूद ही है उनमें कारण कार्य कैसे बनाएंगे आप? और स्वभाव हेतु में परिहार नहीं हो रहा है, परिहार से रहित है, इसलिए स्वभाव तो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि तादात्म्य नहीं है, सहचर है। एक में एक नहीं है, सहचर है। एक में एक नहीं है, साथ में रहते हैं, एक में एक नहीं है।
दूध में पानी, दूध में पानी सहचर हो उदाहरण दे रहा हूं, पर वो संश्लेष संबंध है। ठीक है, बछड़े के सींग सहचर हैं, दूध में सफेद पना, लेकिन एक एक नहीं है, एक में एक नहीं है, व्यापक कारण कार भी नहीं है, व्यापी व्यापक भी नहीं है, और एक दूसरे का स्वभाव भी नहीं है। इसलिए स्वभाव हेतु नहीं है, सहचर हेतु स्वतंत्र हेतु जानना चाहिए। ठीक है।